मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। सप्ताह का शुभारंभ करने से पहले देखते हैं सप्ताह का ग्रह गोचर। सूर्य है कर्क राशि में, 17 को होंगे सिंह राशि में। मंगल है मिथुन राशि में, बुध है कर्क राशि में, गुरु है कर्क राशि में, शुक्र है कन्या राशि में, शनि है मीन राशि में, राहु है कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। अभी 17 तारीख को नागपंचमी का त्यौहार है। वर्ष में एक बार नागपंचमी मनाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्वर्ग, पाताल और पृथ्वीलोक तीनों लोकों को विशेष विशेष मान्यता प्राप्त होती है। और पृथ्वीलोक के जो देवता हैं वो हैं महाकाल, महाकालेश्वर पृथ्वीलोक के देवता हैं। हाटकेश्वर हैं वो नागलोक के देवता हैं, तारकेश्वर हैं वो स्वर्गलोक के देवता हैं। तो इस समय में महाकालेश्वर के ऊपर नागचंद्रेश्वर का जो मंदिर है वर्ष में एक बार दर्शन के लिए खुलता है। और इस नागपंचमी पर विशेष रूप से हमारे यहाँ बचपन से ही देखा है, घरों में इस समय में महिलाएं नाग बनाती हैं, घर के सामने उनको दूध और सब पिलाती हैं और उसके बाद घर में प्रवेश कराती हैं। तो ये एक प्रक्रिया भी है जो घर में कई प्रकार की बीमारियों से व्यक्ति को बचाती भी है। और ये समय वायरल का और इस तरीके के बीमारियों का रहता भी है। और नाग लोक की विशेष कृपा जब होती है तब व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। इसलिए भी इस नागपंचमी को विशेष रूप से मनाया जाता है। और वैसे भी यदि कहीं किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई कालसर्प दोष वगैरह इसकी बातें करते हैं, वो होता है ये पितृदोष हो, पितृ शांति के लिए नागपंचमी के दिन पिंडदान करना, नागों का पूजन विशेष रूप से प्रचलन में जरूर ये है कि नाग को लोग दूध पिलाते हैं, लेकिन नाग को दूध पिलाने से जहर और उसका बढ़ता है। और नाग को इस तरीके से नहीं पिलाया जाता, क्योंकि यदि नाग को दूध पिलाने का प्रचलन होता तो पहले से ही नाग को पिला रहे होते तो घर की दीवारों में क्यों बना रहे होते। वो सदियों से बना आ रहा है। और आपको पुराने यदि हमारे वो भी देखते हैं, जीवास वगैरह और शब्द ये मिलते भी हैं, जिस तरीके के शैल चित्र भी मिलते हैं, उसमें भी इस प्रकार के नागों को द्वार के ऊपर बनाया हुआ दिखाया जाता है। तो सदियों से ये नाग पंचमी की परिक्रमा की जो प्रक्रिया है चलती चली आ रही है। तो ऐसे ही नाग पंचमी के दिन नागों के इस प्रकार से पूजन करने से नजर दोष दूर होते हैं, घर परिवार के और जो पितरों से संबंधित दोष होते हैं वो सभी दोष दूर होते हैं। ये था सप्ताह का महाउपाय। अब देखते हैं साप्ताहिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय शुभ है। सबसे पहले तो सप्ताह का शुभारंभ, सप्ताह का अंत जिसका अच्छा हो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ शुभारंभ भी बहुत अच्छा है और अंत भी आपका बहुत अच्छा हो रहा है। यदि हम बात करते हैं 16-17 तारीख की, तो ये आपकी परिस्थितियों को बेहतर करने में सहायक सिद्ध हो रही है और आपको अच्छे कामों में भी सफलताओं की प्राप्ति हो रही है। थोड़ी मेहनत से आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति भी होगी। 18-19 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा पारिवारिक और शांति बनाए रखनी होगी। आपके कारण कुछ तनाव यहाँ हो सकता है। 19-20-21 की यदि बात करते हैं तो ये समय आपका फिर बहुत अच्छा है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए, अपने काम को बखूबी चलाने के लिए समय अच्छा है। लेकिन इस समय में थोड़ा सा विश्राम करते हुए काम करें, शरीर थका रह सकता है, स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो रुक रुक कर थोड़ा काम करेंगे, बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। और ये सप्ताह अच्छे से व्यतीत होगा, उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना नहीं भूलें। वृषभ राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह काफ़ी अच्छी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और आप उसमें सफल भी हो रहे हैं। इस सप्ताह आपको थोड़ा सा तनाव मुक्त रहना है और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना है। सफलताएं आपको मिल जाएगी। हो सकता है इस सप्ताह आपको वो परिणाम प्राप्त ना हो जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हो, लेकिन आपका इस सप्ताह का किया गया कार्य, की गई मेहनत कहीं भी खाली नहीं जाने वाली है। इसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति भी होने वाली है। और विशेष रूप से इस सप्ताह आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी कार्य आपको अकेले करने पड़ सकते हैं। मित्रों की मदद ना मिल पाए, अधीनस्थ लोग कहीं छुट्टी पर जाएं तो आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत का समय इसमें लग रहा है। तो उसकी आप चिंता नहीं करें, कार्य करते रहें, सफल आप हो जाएंगे। और समय की सफलता के लिए सोमवार को भगवान शंकर जी के मंदिर में अभिषेक करना नहीं भूलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के सप्ताह की शुरुआत तो हो रही है योजनाएं बनाने से और सप्ताह का अंत हो रहा है सफलता का जश्न मनाने से। कुल मिलाकर योग आपके अच्छे बनते हैं। जो भी प्लानिंग करके आप कार्य को सफल करने वाले हैं उसमें आपको सफलताएं मिल जाएंगी। इस सप्ताह विशेष रूप से ध्यान रखना, किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान की तरफ आप प्लानिंग मत कर लेना।
आपको स्वार्थी होकर अपने कार्य को संपन्न करने की तरफ ध्यान केंद्रित करना है और उसमें आपको सफलताएं मिल जाएंगी। और किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये उल्टा आपके लिए ही गले पड़ सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। 16-17 तारीख को आप योजनाएं बनाएंगे, 18-19 से उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे और 20-21-22 को उसमें सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। और ये समय उत्तम सफलताओं के लिए है। गणेश जी की आराधना करने से और भी उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत भी रंग ला रही है, आपकी कार्य की दिशाएं भी सही हैं। आपको अधिकारी वर्ग, छोटे वर्ग सभी लोग आपको सहयोग प्रदान करेंगे। व्यापार व्यवसायी है तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, नुकसान नहीं होगा। लेकिन लंबे नुकसान की स्थिति इसमें व्यापारी यदि हैं आप तो थोड़ा सा लंबा उधारी देने में आपको इस सप्ताह बचना चाहिए। और बाकी जो काम रूटीन के चल रहे हैं उन्हें आप चलने दें, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। थोड़ी सी परिस्थिति आपके कार्य क्षेत्र को लेकर नेगेटिव हो सकती है, जो कोई दूसरे व्यक्ति के कारण फैलाई हुई हो, लेकिन उस पर आप सफलताएं प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में खुद ही मेहनत करके सब कुछ कार्य करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और आपको इस सप्ताह को और भी उत्तम बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। सबसे पहले तो इस सप्ताह के शुभारंभ में आपको आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। रुका पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। बैंकों से ऋण प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसकी भी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। और तीसरा, उत्तम वाहन के भी इस समय में योग बनते हैं। कुल मिलाकर समय जरूर खर्चीला है, लेकिन आनंद का समय है, आनंद की अनुभूति होगी, लाभ आपको अच्छे मिलेंगे, दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इस बात का इस सप्ताह विशेष ध्यान रखना है कि जितनी आपकी हैसियत हो उसके अनुरूप ही आपको लोन लेना है। ज़्यादा लोन लेना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आने वाले 6-7 महीने आर्थिक रूप से आपके लिए तंगी वाले हो सकते हैं। तो उसके लिए समय देखते हुए ही आप लोन लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तब सारी चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन जब समय बुरा होता है तब उसको पटाने में दिक्कत आती है। तो आगे स्थिति निर्मित ना हो उसका विशेष ध्यान रखें। 16-17 तारीख, बल्कि 16, 17, 18, 19 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20-21-22 में आप योजनाएं बनाएंगे, कुछ काम करना शुरू करेंगे, कुछ काम मित्रों की मदद से करना शुरू करेंगे और आगे आपको सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। और सप्ताह को सफल बनाने के लिए भगवान शंकर जी के मंदिर में दूध से अभिषेक अवश्य करें। इस सप्ताह की सबसे अच्छी राशि है कन्या राशि। इसमें कोई नकारात्मकता मुझे दिखाई नहीं देती है। सबसे पहले तो सुख शांति का अनुभव सोमवार मंगलवार को ही हो जाएगा। बुधवार गुरुवार आपके पास धनागमन के भी योग बनते हैं, परिजनों से लाभ के भी योग बनते हैं। शुक्रवार शनिवार तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाला है। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह में मुझे नेगेटिव समय एक भी दिखाई नहीं देता है। तो आपको सफलताओं की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लेकिन सतत संघर्ष करना आपके लिए इस सप्ताह का मूल मंत्र होना चाहिए और उसमें आप पूर्ण रूप से सफल भी हो रहे हैं। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक अवश्य करें। हो सके तो भगवान शिव की पंचाक्षर मंत्र की माला का जाप जरूर करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह थोड़ा सा खर्चीला होने वाला है। यहाँ आपको बचाकर भी रखना होगा, काम को भी संपन्न कराना होगा और कंजूसी भी नहीं करनी होगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह को बैलेंस बहुत सारे करने हैं। तो सबसे पहले तो निर्णय आप स्वविवेक से लें कि आपको कहाँ क्या करना है। किसी के बहकावे में आकर बहुत अधिक खर्च न करें। आप जो उचित समझें उसी के अनुसार निर्णय लेते जाएं तो आपको सफलताएं मिल जाएंगी। जबकि सप्ताह में ऐसा लगता है कि आप कुछ पैसा गलत खर्च कर सकते हैं, शेयर मार्केट में गलत जगह लगा सकते हैं, तो इसका थोड़ा इस सप्ताह आपको ध्यान देना चाहिए। धन की कमी इस सप्ताह नहीं रहेगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत बेहतर इस सप्ताह नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा। आपके कार्य क्षेत्रों में सफलताएं मिलेंगी, परिजनों से लाभ मिलेगा। जो भी काम आप करने जा रहे हैं आगामी भविष्य में वो काम जरूर आपके सफल होंगे। 16, 17, 18 और 19 यदि इनकी बात करते हैं तो 16, 17 यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर है। 18, 19, 20, 21, 22 से फिर आपका बहुत अच्छा समय है और ये समय आपका और भी अच्छा रहेगा। उसके लिए देवी जी की आराधना करना नहीं भूलें। शुक्रवार को उन्हें केले का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय है। बस 16, 17 तारीख को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस समय में आप
जिन लोगों से संपर्क में आ रहे हैं उनके माध्यम से आपको और भी काम मिल सकते हैं। अर्थात जिस कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री वाला, तो ये आपके साथ होने वाला है। इसके लिए आपको सजगता की बहुत आवश्यकता है। जहाँ आप लोगों से मिलने जा रहे हैं वहाँ कुछ नए लोगों से भी मेल मुलाकात हो सकती है और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। कुल मिलाकर कुदरतन कुछ योग हैं जो आपके साथ अच्छे चल रहे हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करते रहेंगे, वो आपके साथ आएंगे और आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। यदि हम 16-17 तारीख की बात करते हैं, बहुत अच्छा समय है, रुके धन की प्राप्ति होगी, नए लोगों से मिलना होगा और उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। 18-19 तारीख की बात करें, थोड़ा सा खर्चीला समय, इसका आप विशेष ध्यान रखें। यात्राएं आपकी सफल होने वाली हैं, धार्मिक यात्राओं में उत्तम फलों की प्राप्ति होने वाली है। 21-22 तारीख, ये फिर आपका समय अच्छा है। 20, 21, 22 बहुत ही अच्छा समय है, जहाँ आप सफल होंगे, खुश रहेंगे, परिजनों से उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी और सप्ताह आपका अच्छा रहे। उसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में लाल पुष्पों की माला मंगलवार को चढ़ानी चाहिए। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह अच्छा है। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के लिए देखा जाए उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर यदि कोई काम आपका प्रशासनिक रूप से अटका हुआ है, शासन के स्तर पर कोई उलझा हुआ है, तो वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। परिस्थिति बेहतर है। जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, अब उनको सत्य समझ में आएगा और आपसे उनका समझौता भी हो सकता है। थोड़े से प्रयास करने पर आपको उत्तम फलों की प्राप्ति भी हो जाएगी। और जो काम हाथ में लिए हुए हैं उन कार्यों को पहले संपन्न करने का प्रयास करें। नए कामों की शुरुआत थोड़ी सी बाद में करें तो अच्छा होगा। और ये सप्ताह पेंडिंग कार्य को संपन्न करने के लिए अच्छा सप्ताह है। बल्कि हम यूँ कहें 16, 17, 18, 19 और 20 तारीख कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 21-22 तारीख को अवश्य थोड़ा सा सजग होना होगा, धन खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होगा। घर के परिजनों का आशीर्वाद लेकर निकलना शुभ होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। धन की कमी इस सप्ताह नहीं आ रही है। व्यापारिक गतिविधियाँ आपकी मजबूत चल रही हैं। आपकी सोच विचार में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ ही संकेत कमज़ोर मिल रहे हैं। मौसमी समय भी चल रहा है, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो भी काम आपको करने हैं, सहयोग से वो कार्य जल्दी संपन्न होंगे। अकेले मेहनत करने का प्रयास कम करें तो ठीक होगा। वो अकेले हैं और अकेले कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मिलजुल कर काम करने से अच्छे समय में और अधिक लाभ की प्राप्ति हो जाती है। यदि बात करते हैं 16, 17, 18, 19, या कहीं कोई दिक्कत ही आपको नहीं आ रही है। 20, 21, 22 की बात करते थे, यहाँ रुका धन भी आपको प्राप्त होगा, नए लोगों से फायदा भी होगा और जिन कामों को आप कुछ करने जा रहे हैं उसमें आकस्मिक रूप से कहीं ना कोई मित्र या कोई व्यक्ति मदद करेगा जो आपके लिए शुभ होगी। यह समय आपका अच्छा रहे, उसके लिए सूर्य की आराधना करें। रविवार को मीठी वस्तुओं का दान करें। कुंभ राशि वाले व्यक्ति सप्ताह स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। मित्रों की मदद, परिजनों की आपको मदद मिलेगी, आपके काम संपन्न हो जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और यदि कोई आपका पुराना रोग है तो थोड़ा उभर सकता है, उसका भी विशेष ध्यान रखें। चिकित्सा पहले से ही करा के रखें तो ठीक रहेगा। और दूसरी स्थिति बनती है कि जो काम आप कर रहे हैं उनमें आप सफल हो जाएंगे। वहाँ थोड़ा सा तनाव हो सकता है, लेकिन सफलताएं मिलेंगी। तो यहाँ पर धैर्य का थोड़ा सा आपको परिचय देना होगा और आप इसमें सफल हो जाएंगे। यदि हम 16-17 की बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर समय है। फिर 18-19 की बात करते हैं तो ये मित्रों से मदद मिलेगी, आपके काम संपन्न होंगे। 20, 21, 22 सप्ताह का सर्वोत्तम समय है और ये सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत होगा। इसके लिए फलों का वितरण मंगलवार को अवश्य करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। एक तो जो काम आपने प्लान किया है या पहले से जो कार्य चल रहा है उसमें आपको सफलताएं मिल रही है, यहाँ कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। और दूसरी स्थिति बनती है नए किसी कार्य का यदि आप शुभारंभ कर रहे हैं तो परिजनों से पूछे बिना शुभारंभ ना करें, क्योंकि काम अटक सकता है। एक सलाह आपको और आवश्यक है, तो इसलिए परिजनों की आप उसमें सलाह लें और आगे बढ़ें। और जो काम अभी पेंडिंग है और आपके हाथ में है वो कार्य आपके आसानी से सफल हो जाएंगे। यदि बात करते हैं 16-17 तारीख की तो परिजनों का सहयोग मिलेगा, आपके काम संपन्न होंगे। 18-19 की यदि बात करते हैं तो यहाँ आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 20, 21, 22 फिर आपका अच्छा समय है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मिठाई खिलानी पड़ सकती है, ऐसे ग्रह योग बनते हैं। और इस सप्ताह आपका और भी अच्छे से व्यतीत होगा। उसके लिए गुरुवार को भगवान विष्णु जी के मंदिर में दर्शन अवश्य करें। मित्रों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।